ये कहानी दो भाई बहनों की है जिनके पेरेंट्स हाल में ही सुसाइड कर लेते हैं और वो दोनों अनाथ हो जाते हैं। इसके बाद उनको अपना घर भी गंवाना पड़ सकता है। इन बुरे हालातों में वो कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिस वजह से उनकी जान पे बन आती है, और ये कहानी इसी के बारे में है। फिल्म की शुरुआत में क्लोई को दिखाया जाता है, जो इस फिल्म की मुख्य किरदार है। क्लोई एक मेडिकल स्टूडेंट है। कॉलेज से वापस आते ही वो बैंक से आए हुए नोटिस देखती है। वो बैंक में फोन करके कुछ वक्त मांगती है, लेकिन बैंक वाले उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं। उसके बाद उसके छोटे भाई टीजे को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्त रॉस के साथ मिलकर एक मेडिकल स्टोर लूटने आया है। लेकिन वो दोनों ही अनाड़ी है। जहाँ रॉस एक खिलौने वाली बंदूक लेकर लूटने जा रहा है, वहाँ टीजे के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। रॉस जैसे ही मास्क पहनकर अंदर जाता है, कुछ ही देर में गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। रॉस को गोली लग चुकी है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं पर गिर जाता है। वहाँ टीजे से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तभी स्टोर का मालिक गन लेकर बाहर आता है। जैसे जैसे टीजे गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भाग लेता है, लेकिन रॉस वहीं पर छूट जाता है। के बाद टीजे अपनी बहन के पास जाता है। वो उसे रॉस के बारे में बताता है। रॉस क्लोई का एक्स बॉयफ्रेंड है। क्लोई टीजे को रॉस से दूर रहने को कहती है, लेकिन टीजे कहता है कि रॉस शायद मर चुका है। ये सुनकर क्लोई उदास हो जाती है और टीजे क्लोई से कहता है कि वो दोनों तो बस उसकी मदद करना चाहते थे। इसके बाद क्राइम सीन दिखाया जाता है, जहां रॉस की बॉडी पड़ी है और पुलिस वहां पर आ चुकी है। और क्राइम सीन से कुछ दूर पुलिस को एक जलती हुई कार भी मिली है। इसके बाद क्लोई टीजे से इस घटना के बारे में सवाल जवाब करती है। तब टीजे उसे बताता है कि इस रॉबरी के लिए उन्होंने चोरी की कार इस्तेमाल की थी और वो उसे पहले ही जला चुका है। तभी टीजे को याद आता है कि रॉस का फोन तो वहीं पर छूट गया है और उसी फोन में उन्होंने इस रॉबरी की सारी प्लानिंग की थी। अगर वो फोन पुलिस के हाथ लग जाता है तो टीजे को सजा भी हो सकती है। अपने भाई को सजा से बचाने के लिए क्लोई उस फोन को वापस लाने की प्लानिंग में लग जाती है, जिसमें उसको उसकी क्रिमिनोलॉजी और फोरेंसिक मेडिसिन की पढ़ाई काम लगती है। क्लोई ये जानती है कि ज्यादा काम और कम वर्कफोर्स के चलते पुलिस सारी डेड बॉडीज और उनका सामान शहर के मुर्दाघर में रखवाती है और उनकी ऑटोप्सी अगले दिन सुबह होती है। तब तक वो सारा सामान वहीं एविडेंस रूम में रखा जाता है। लेकिन क्लोई ने जितना सोचा था, ये काम उतना भी आसान नहीं होता है। इस मुर्दा घर को किसी किलेनुमा जेल की तरह बनाया गया है और वहाँ सीसीटीवी कैमरास भी लगे हैं और एक कुत्ते को भी खुला छोड़ा रखा है। लेकिन कैली फिर भी हार नहीं मानती है और एक बहुत ही खतरनाक रास्ता अपनाती है।